तो योग के बारे में हमने जानकारी ली है। अब हम जाएंगे हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है व्हाट इज फिटनेस। हम फिटनेस के बारे में जानेंगे, फिटनेस क्या है, फिटनेस की डेफिनेशन क्या है, वो हम समझेंगे। तो फिटनेस की डेफिनेशन कुछ ऐसे है। फिटनेस इज अ स्टेट ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग। मतलब क्या, ध्यान दीजिए मेरी तरफ। फिटनेस इज अ स्टेट ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग, मतलब जब कोई एक आदमी, अ पर्सन इज हेल्दी और वेल बीइंग, ही इज वेल्दी और हेल्दी, मतलब जो स्वस्थ है, कोई पर्सन अगर स्वस्थ है, उस स्वस्थ पर्सन को कहा जाएगा फिटनेस। उस स्वस्थ को कैसे मेंटेन किया जाता है उसको कहते हैं फिटनेस। उस स्टेट को, वो जो स्थिति है, उसको कहा जाता है फिटनेस। और इस फिटनेस के 5 मुख्य कंपोनेंट्स है। मतलब ये 5 कंपोनेंट्स अगर आपके पास है तो आप कह सकते हैं कि ये पर्सन, ये जो व्यक्ति है, वो फिजिकली फिट है। वैसे ही फिजिकल फिटनेस जैसे ही रहता है, वैसे उसके और 4 एस्पेक्ट है। मतलब फिजिकल फिटनेस के जैसे ही इंसान जो है, उसको स्पिरिचुअली भी फिट रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, सोशली भी हेल्दी रहना चाहिए, मेंटली और साइकोलॉजिकली भी हेल्दी रहना चाहिए, मतलब फिट रहना चाहिए। ऐसे 4 एस्पेक्ट है फिटनेस के। मतलब इंसान 4 तरह से फिट रहना चाहिए, मतलब फिजिकल, मेंटल या साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअली। ये 4 एस्पेक्ट है फिटनेस के। और इसी तरह 5 कंपोनेंट है फिजिकल फिटनेस के। हम फोकस करेंगे फिजिकल फिटनेस पे। अगर इंसान फिजिकली फिट नहीं है तो वो स्पिरिचुअल और सोशल हेल्थ कैसे पा सकता है? स्पिरिचुअल और सोशल हेल्थ के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन मुख्य तरह से हम पहले बात करेंगे फिजिकल फिटनेस के बारे में। तो फिजिकल फिटनेस के मुख्य 5 कंपोनेंट्स है, जिसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। पहला कंपोनेंट जो है उसको कहते हैं कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, मतलब आपके फेफड़ों की क्षमता कितनी है। अगर ये कंपोनेंट किसी इंसान में नहीं है तो वो ज़्यादा देर तक भाग नहीं सकता, या ज़्यादा देर तक एक ही काम डे टू डे लाइफ में नहीं करता था, ज़्यादा थक जाता है। इसलिए कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा कंपोनेंट जो है वो मसल एंड्योरेंस, अपने मसल्स में भी ताकत रहती है, एंड्योरेंस रहता है। अगर इंसान, मतलब अगर आप रनिंग कर रहे हो, अगर आपकी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस बहुत अच्छी है, पर पैरों के जो मसल्स है उनमें अगर स्ट्रेंथ नहीं है, एंड्योरेंस नहीं है, तो आप ज्यादा देर तक भाग नहीं सकते हैं। तो दूसरा है मस्कुलर एंड्योरेंस। पहला है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, दूसरा है मसल एंड्योरेंस, तीसरा आता है मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ। मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ मतलब आपकी जो मसल सिस्टम है, एनाटॉमी आप जानते होंगे, तो आपकी जो मसल सिस्टम है, इसमें बोन्स, लिगामेंट्स, जॉइंट्स आते हैं, इसकी स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखती है। वो स्ट्रेंथ कैसे हम पा सकते हैं उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो तीसरा कंपोनेंट क्या है? मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो आपके पास नहीं है तो जो भी वजन उठाने के काम है, ज़्यादा देर तक आपको भागना है, या पार्किंग में से गाड़ी उठा के आपको साइड में रख के आपकी गाड़ी निकालनी है, अगर मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ आपके पास नहीं होगी तो ये सब चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। चौथा आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चौथा कंपोनेंट है फिटनेस में। अगर आप फ्लेक्सिबल इनफ नहीं हो, आपके मसल्स बहुत टाइट है, आपके जॉइंट्स फ्री नहीं है, तो आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं जब आप वर्कआउट करते हो, या किसी भी स्पोर्ट्स में, या डे टू डे लाइफ में अगर आप नीचे झुकते हो, कुछ उठाते हो, अगर आपके मसल्स फ्लेक्सिबल इनफ नहीं है तो आपको इंजरी हो सकती है। और पांचवा कंपोनेंट आता है आइडियल बॉडी कंपोजिशन। आइडियल बॉडी कंपोजिशन मतलब क्या है? आपके शरीर में मस्कुलोस्केलेटल जो है वो एकदम परफेक्ट मात्रा में है, पर जो उसके अलावा चर्बी है, जिसका शरीर में कुछ भी काम नहीं है, जो फैट आपके शरीर में है, वो अगर 15 या 20% से ज्यादा हो जाता है तो वो आइडियल बॉडी कंपोजिशन नहीं है। आइडियल बॉडी कंपोजिशन मतलब जो आपका फैट परसेंटेज है, बॉडी फैट परसेंटेज, वो 15 से लेके 20 के बीच में होना चाहिए। तो पांचवा कंपोनेंट कौन सा है? आइडियल बॉडी कंपोजिशन। आपका फैट, एक्सेसिव फैट जो है, जो आपको बाधा डाल सकता है आपके डे टू डे लाइफ में। अगर पेट निकला हुआ है बहुत तो आपको दिक्कत जाती है डे टू डे लाइफ में काम करने के लिए, आप बहुत जल्दी थक जाते हो।
इसलिए आइडियल बॉडी कंपोजिशन इज वेरी मस्ट। तो ये 5 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट फिटनेस के चाहिए। फिजिकल फिटनेस अगर आपको जरूरी है तो ये 5 जो है वो सही मात्रा में आपके शरीर में चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि आप फिजिकली हेल्दी हो। तो ये 5 कंपोनेंट का जो है आप उसकी बात करेंगे। पहला जो था कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस के लिए जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो रनिंग की, या फिर अभी इस स्वामी पट्टाभी जोइस ने जो 20वीं सेंचुरी में जो शुरू किया है अष्टांग योगा, उसकी भी आप प्रैक्टिस करते हो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस के लिए। रनिंग ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है। प्रैक्टिस ऐसी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी चाहिए जो आपके डे टू डे लाइफ में आपको प्रोडक्टिव रहे, जिसका आपको डे टू डे लाइफ में उपयोग हो। इसलिए रनिंग प्रेफर करते हैं कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस के लिए। रनिंग कीजिए, प्राणायाम होता है उसके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए भी आप योगा की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या स्पेसिफिक कोई एक्सरसाइज है आपके स्पोर्ट्स के हिसाब से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा आता है मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ। अब मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ के बारे में बात करनी हो तो कैसे की जाए? मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ अगर आपको बढ़ानी हो तो आपको स्पेसिफिकली मसल को अगेंस्ट द ग्रेविटी प्रोग्रेसिव ओवरलोड देना पड़ेगा। फिर से एक बार मैं बताऊंगा, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ जो रहती है, आपकी मसल्स और बोन की जो स्ट्रेंथ रहती है, उसको अगर आपको बढ़ाना हो तो अगेंस्ट द ग्रेविटी आपको मसल के ऊपर प्रोग्रेसिव ओवरलोड डालना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए बॉडी वेट एक्सरसाइजेस होती है। पुशअप्स कर सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं, योगी स्क्वाट्स रहते हैं वो कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। अगेंस्ट द ग्रेविटी मसल को आपको उठाना है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे लड़कों का फेवरेट एक्सरसाइज होता है बाइसेप कर्ल। आप बाइसेप कर्ल जो करते हो, कहाँ? यहाँ पे हाथ में डंबल पकड़ के आप अगेंस्ट द ग्रेविटी डंबल उठाते हो, तब आपके बाइसेप नाम के मसल पे प्रेशर आता है। तो ये जो अगेंस्ट द ग्रेविटी ओवरलोड आप देते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको मसल्स और बोन्स की ताकत, मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ ताकत अगर बढ़ानी हो तो। इसके लिए आप जिम में जाके वेट्स भी उठा सकते हो, या बॉडी वेट एक्सरसाइज कर सकते हो। बॉडी वेट एक्सरसाइज मतलब क्या? पुशअप्स रहते हैं, सूर्य नमस्कार रहते हैं। लेकिन लॉ ऑफ अडेप्टेशन बताया गया है फिटनेस के अंदर, फिजिकल फिटनेस के अंदर। मतलब क्या है? आपकी जो बॉडी है वो अडेप्टिव नेचर की है। अगर आप एक ही एक्सरसाइज बहुत दिनों तक बार बार करते हो तो आपकी बॉडी उस एक्सरसाइज के लिए अडाप्ट हो जाती है। इसीलिए आपको आपकी बॉडी को चैलेंज करना पड़ता है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड देना पड़ता है। मगर मतलब इसका मतलब फॉर एग्जांपल, आज अगर 10 किलो का डंबल उठा रहे हो तो 15 दिन बाद आपको 15 किलो का डंबल उठाना चाहिए, तभी आपका मसल स्ट्रांग होता जाएगा। अगर आप 15 पुशअप मार पा रहे हो या 30 सेकेंड तक चतुरंग दंडासन कर पा रहे हो तो 1 महीने बाद, 15 दिन बाद आप 1 मिनट तक चतुरंग दंडासन करना चाहिए, या 15 पुशअप की जगह 25 पुशअप मारते आने चाहिए, या पुशअप में भी वेरिएशन लानी चाहिए। ऐसे आप आपकी मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। फिर आती है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में आप योगासनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, पिलाटेस और भी बहुत सारे तरीके हैं, स्ट्रेचेस है जिसकी मदद से आप फ्लेक्सिबल बन सकते हैं। योग का मार्ग भी आप अपना के फ्लेक्सिबिलिटी हासिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके मसल्स और जॉइंट्स हेल्दी रह सकते हैं। और आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन जो है उसके बारे में हम तीसरे पॉइंट में बात करेंगे। आइडियल कॉम्पोजिशन मतलब आपका फैट परसेंटेज आपको कंट्रोल करना चाहिए। एनर्जी जो आप एक्सेसिव एनर्जी खाते हो वो एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट होती है। एडिपोज टिश्यू मतलब फैट, आपका जो चर्बी होती है, उसके बारे में हम आगे के तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे। तो ये थी फिजिकल, ये जो हमने बात की अभी फिजिकल फिटनेस के बारे में बात करेंगे। और 3 एस्पेक्ट कौन से है बाकी के फिटनेस के? पहला था फिजिकल फिटनेस, ध्यान दीजिए मेरी तरफ। पहला था फिजिकल फिटनेस, दूसरा था मेंटल आप मन से भी आपको हेल्दी रहना चाहिए। आप फिजिकली फिट है और आपका मन से आप बहुत स्ट्रेसफुल है, आप मन को शांति नहीं है, तो फिर फिजिकली फिट रह के कुछ फायदा ही नहीं ना। बहुत सारे रोग जो है वो मेंटल स्ट्रेस और मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से आपको हो सकते हैं। इसलिए मेंटली हेल्दी रहना, मेंटली फिट रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है
मेंटल फिटनेस, मेंटली और साइकोलॉजिकली फिट रहना। पहला क्या था? फिजिकल फिटनेस, ध्यान दीजिए मेरी तरफ। दूसरा था मेंटल फिटनेस। तीसरा था स्पिरिचुअल फिटनेस, स्पिरिचुअली फिट रहना। इसके लिए आप योग का मार्ग अपना सकते हो। हमने बात की थी पहले पॉइंट में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसके बारे में। ये है आपको, ये जो मार्ग है जो आपको फिजिकल फिटनेस स्पिरिचुअल फिटनेस की तरफ ले जा सकते हैं। ध्यान दीजिए। चौथा था सोशल फिटनेस। सोशल फिटनेस के बारे में भी हम आगे तीसरे पॉइंट में बात करेंगे।